लियोनार्दो दा विंची, जिनकी मोनालिसा पेंटिंग वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग्स में से एक है। हमारा प्रीवियस वीडियो लियोनार्दो दा विंची से जुड़े अननोन फैक्ट्स पर डेडिकेटेड था और यह उसका सेकंड पार्ट है। इसमें आप दा विंची से जुड़े ऐसे ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, आपको जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्दो दा विंची एक ही वक्त पर एक हाथ से मिरर राइटिंग तो दूसरे हाथ से नॉर्मल राइटिंग में लिख सकते थे। इसके अलावा वे एक ही समय पर लिख भी सकते थे और पेंटिंग भी बना सकते थे। दुनिया में शायद ही दा विंची जैसा कोई दूसरा कलाकार, वैज्ञानिक और विचारक ऐसा हुआ होगा जिसके दोनों हाथों ने एक ही वक्त पर दो अलग अलग डायरेक्शंस में ऐतिहासिक कार्य किया हो। नंबर 11, साल था 1994। न्यूयॉर्क में दा विंची की एक ऐतिहासिक हैंड रिटन नोटबुक कोडेक्स ले सिस्टर की नीलामी हो रही थी। बिल गेट्स ने इस किताब को $30.8 मिलियन यानी आज की कीमत के अनुसार 300 करोड़ इंडियन रुपीस से भी ज़्यादा में खरीद लिया। यह किताब आज तक की दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली हैंड रिटन बुक्स में गिनी जाती है। इस किताब के हर एक पेज मिरर राइटिंग में लिखा गया है। नंबर 12, 6 मई 1519 को लियोनार्दो दा विंची दुनिया को अलविदा कह गए। अपने अंतिम दिनों में दा विंची ने कहा था, मैंने ईश्वर और मनुष्य को जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा उनका यह अंतिम फिलॉसफी आज भी प्रेरणा देता है कि विज्ञान और कला यदि आत्मा की गहराई से जुड़ी हो तभी उसमें सौंदर्य और चमक होती है। नंबर 13, लोग सोचते हैं कि लियोनार्दो दा विंची ने सैकड़ों पेंटिंग्स बनाई होंगी, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने सिर्फ 15 पेंटिंग्स ही पूरे किए, और वो भी इसलिए क्योंकि वे हर क्रिएशन में परफेक्शन चाहते थे। एक ही चेहरे पर वे कई महीनों तक काम करते थे। मोनालिसा पेंटिंग बनाने में उन्हें लगभग 14 इयर्स लगे थे। द लास्ट सफर पेंटिंग को उन्होंने कई बार दोबारा पेंट किया था। उनके 15 पेंटिंग्स आज भी दुनिया की सबसे महंगी, सबसे संरक्षित और सबसे ज़्यादा स्टडी की गई कलाकृतियां हैं। नंबर 14, लियोनार्दो दा विंची ने एक मिस्टीरियस नंबर 1.618 को अपनी क्रिएशंस में कई बार दोहराया है, जिसे आज हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। यह वही रेशियो है जो फूलों की पंखुड़ियों में, समुद्री शंखों में, मनुष्य के चेहरे में और यहाँ तक कि मोनालिसा पेंटिंग में भी मिलता है। उनकी विट्रूवियन मैन स्केच इसी सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ मानव शरीर के हर हिस्से का रेशियो एक गोल्डन रेशियो से मैच करता है। नंबर 15, अल्बर्ट आइंस्टाइन लियोनार्दो दा विंची को मानव इतिहास का सबसे महान विचारक मानते थे। उनके अनुसार दा विंची एक ऐसे यूनिवर्सल जीनियस थे जिसने फ्यूचर की सोच को सदियों पहले ही जी लिया था। वहीं दा विंची के फर्स्ट बायोग्राफर जॉर्जियो वासारी ने कहा था, ऐसा कोई मनुष्य कभी जन्म नहीं लिया जो लियोनार्दो दा विंची जितना ज्ञान रखता हो, न सिर्फ कला में बल्कि साइंस में भी।
नंबर 16, केन रॉबिन्सन, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक, शिक्षा विशेषज्ञ और मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने कहा था, लियोनार्डो वाज नॉट अ जीनियस बिकॉज ऑफ हिज IQ, बट बिकॉज ही नेवर स्टॉप्ड क्वेश्चनिंग। वहीं बिल गेट्स ने दा विंची के बारे में कहा, ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम, नॉट बिकॉज ही हैड बेटर टूल्स, बट बिकॉज ही आस्क्ड बेटर क्वेश्चंस। नंबर 17, माइकलेंजेलो और लियोनार्दो दा विंची दोनों ही अपने समय के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में शामिल थे। दोनों को कई बार फ्लोरेंस काउंसिल हॉल में एक साथ पेंटिंग के लिए बुलाया जाता, जहां दोनों के बीच इनडायरेक्ट कंपटीशन रहती थी। बायोग्राफर जॉर्जियो बसारी ने लिखा है कि माइकलेंजेलो ने दा विंची की थ्योरी में महानता को स्वीकार किया था, लेकिन दा विंची को अधूरी रचनाओं का स्वामी भी कहा था। नंबर 18, लियोनार्दो दा विंची की लाइफ हमें यह सिखाती है कि यदि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी जिंदा रखिए, सवाल कीजिए। यदि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप खुद ही रास्ता बना लेंगे, जैसे दा विंची ने बनाया। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र तक रोज कुछ नया सीखने की कोशिश की। यह बात याद रखिएगा, जो जीवन में हमेशा स्टूडेंट बना रहता है वही हकीकत में एक मास्टर बनता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो एक ऐसे पर्सन पर होने वाली है जो भारत के सदियों पुरानी जाति व्यवस्था के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ता रहा, जिनकी कलम तलवार से भी ज़्यादा तेज थी और जिन्होंने करोड़ों इंडियंस को उनके अधिकार दिलाए। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।